हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज एंड पैराग्राफ मिलती रहती हैं, जिसका कि आप हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। इसके साथ ही इस चैनल के थ्रू आप रीडिंग स्किल, वोकैबुलरीज एंड इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आज फिर से आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। इस स्टोरी का टाइटल है द फिशरमैन एंड द जिन। फिशरमैन का अर्थ होता है मछुआरा, जिन मछुआरा और जिन के बारे में यह स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देयर वॉज एन ओल्ड पुअर फिशरमैन। क्या मतलब हुआ इसका कि एक बूढ़ा और गरीब मछुआरा था। वन डे, एक दिन, he went to the shore and cast his net. One day, एक दिन, he went to the shore. shore का मतलब होता है किनारा, यानी समुद्र या नदी का किनारा। तो एक दिन क्या होता है कि वह किनारे पर जाता है and cast his net, और वह अपने जाल को फैलाता है। कास्ट यानी कि फैलाना, नेट मतलब जाल। तो वह अपने जाल को फैलाता है एंड पुल्ड इट अप, और इसे ऊपर की तरफ खींचता है। पुल्ड यानी कि खींचा, तो इसे ऊपर की तरफ खींचा। ही फाउंड अ कॉपर जार विथ अ कैप दैट हैड द सील ऑफ सोलोमन ऑन इट। क्या मतलब हुआ इसका? He found a copper jar. He यानी कि वह, found यानी पाया, यानी उसने पाया। क्या पाया? A copper jar. Copper यानी कि तांबा, jar बर्तन, यानी उसने एक तांबे का बर्तन पाया। With a cap, जो कि ढक्कन के साथ था। That had the seal of Suleiman on it, जो कि उसके कैप पर, उस पर सुलेमान की मोहर लगी हुई थी। The fisherman was curious of what was inside the jar. फिशरमैन यानी कि मछुआरा क्यूरियस हुआ। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु होना, जिज्ञासा रखना। तो मछुआरा जिज्ञासु था ऑफ वॉट वॉज इनसाइड द जार। क्यों जिज्ञासु था? कि इस जार के अंदर क्या है, इसको जानने के लिए। एंड रिमूव्ड द कैप विथ हिज नाइफ, और उसने इसके ढक्कन को रिमूव किया, यानी कि उसे हटाया, खोला। विथ हिज नाइफ, नाइफ का अर्थ होता है छुरी या चाकू। तो अपने छुरी से या चाकू से इसके ढक्कन को हटाया। अ जिन अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी प्रकट होना। एक जिन प्रकट हुआ। ही आस्क्ड द जिन हाउ ही मैनेज्ड टू फिट इनटू द बॉटल। उसने क्या किया, क्या पूछा? उसने पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा। उसने पूछा जिन से कि हाउ ही मैनेज्ड टू फिट इनटू द बोतल, यानी कि वह इस बॉटल में, वह कैसे मैनेज्ड था, यानी व्यवस्थित था, अपने आप को, खुद को व्यवस्थित किए हुआ था। टू शो हिम, उसे दिखाने के लिए, मतलब कि मछुआरे को दिखाने के लिए। The jinn placed himself back into the bottle again. जिन ने यानी जिन
खुद को बॉटल के अंदर फिर से प्लेस कर लिया, यानी कि खुद फिर से बंद कर लिया। द फिशरमैन क्विकली पुट द कैप बैक ऑन। अब मछुआरे ने जल्दी से उस बॉटल का ढक्कन बंद किया। ही फॉरगेव द जिन व्हेन ही लेड द फिशरमैन टू अ पॉन्ड विथ मैनी एक्सोटिक फिश एंड द फिशरमैन काउट 4 फिश। क्या मतलब हुआ इसका? फॉरगिव का अर्थ होता है मुक्त करना, एक्सोटिक यानी कि अजीब या अनोखी। तो इस सेंटेंस का हम लोग डिटेल में मीनिंग देखते हैं कि ही फॉरगेव द जिन, उसने जिन को मुक्त किया। व्हेन ही लेड द फिशरमैन, जब उसने यानी जिन ने मछुआरे को का नेतृत्व किया या उसे बताया, टू अ पॉन्ड, उसे क्या किया कि मछुआरे को एक तालाब के पास ले गया, विथ मैनी एक्सोटिक फिश, जहाँ की अजीब या अनोखी मछलियाँ थी। एंड द फिशरमैन काउट 4 फिश, और मछुआरे ने 4 मछलियों को पकड़ा। द जिन told the fisherman to give the fish to the sultan। जिन ने मछुआरे से कहा, क्या कहा कि बादशाह को मछली देने को, यानी जिन ने सजेशन दिया, मछुआरे को सलाह दी कि वह मछली को बादशाह को दे दे। द फिशरमैन डिड सो यानी ऐसे ही किया, मछुआरे ने ऐसे ही किया। एंड वॉज रिवॉर्डेड विथ अ लॉट ऑफ मनी फॉर प्रेजेंटिंग द फिश, और मछुआरे ने ऐसे ही किया और उसे पुरस्कृत किया गया लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारे पैसों से, फॉर प्रेजेंटिंग द फिश, क्यों उसको रिवॉर्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया, मछलियों को देने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यह एक शॉर्ट स्टोरी था। आपने इस स्टोरी में क्या सीखा ये भी कमेंट करके बताएं, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।